मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, आज मैं भोर के सुंदर समय में आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज भोर के समय सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, यशायाह की पत्री 42 अध्याय का 9 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इस वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, यशायाह 42 का 9। देख पुरानी बातें पूरी हो चुकी, देख पुरानी बातें पूरी हो चुकी, अब मैं नई बातें घोषित करता हूँ। उनके होने से पहले ही मैं तुझे उनके विषय में सुना रहा हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पुरानी बातें बीत चुकी हैं क्योंकि अब नई होने वाली हैं। परमेश्वर ने जो हमें दर्शन दिया है और वह नई होने वाली है। जब मैं इस वचन पर मैं जब विचार कर रहा था तो मैंने देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से आया। उसने भूमि को छुए बिना ही समस्त पृथ्वी की परिक्रमा की, उसके चारों ओर गया और उसके बाद में वह एक भेड़े के समीप आया। मित्रों, उस बकरे की दोनों आँखों के बगल में एक विचित्र सींग था। मित्रों, जिस 2 सींग वाले भेड़ा को मैंने नदी के तट पर खड़े हुए देखा था, वह उसकी ओर यह बकरा क्रोध में भरकर दौड़ा। मित्रों, वह बकरा जब देखा उसको, मेढ़े को, वह गुस्से में आया और गुस्सा होकर के उसी की ओर दौड़ पड़ा। मित्रों, मैंने देखा कि वह मेढ़े के एकदम बिल्कुल पास ही पहुंच गया है और उसके प्रति वह क्रोध में उबल रहा है। मित्रों, वह उस पर टूट पड़ा और उसने उसके दोनों सींग तोड़ डाले। मित्रों, हमने जब देखा कि जो भेड़ा था, इतने में इतना बल नहीं रहा भेड़ा में कि वह बकरे का सामना कर सके। मित्रों, बकरे ने भेड़े को भूमि पर पटक दिया और उसको अपने खुरों से रौंद डाला। मित्रों, बकरे के हाथ से उस भेड़ा को बचाने वाला कोई नहीं था। मित्रों, अब बकरा अत्यधिक शक्ति संपन्न हो गया। जब वह अपनी शक्ति के शिखर पर था, तब उसका सींग टूट गया और उसके स्थान पर 4 विचित्र सींग उगाए। मित्रों, और वे आकाश की चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। मित्रों, इन 4 सींगों में एक सींग से एक और छोटा सींग निकला। वह दक्षिण और पूर्व और हमारे वैभव संपन्न देश की ओर बढ़ता गया। मित्रों, जब यह देखा मैंने कि अत्यंत वह शक्तिशाली बन गया है और वह बढ़ता हुआ स्वर्ग की सेना तक पहुंच गया। उसने तारागणों में कुछ तारों को पृथ्वी पर से ढकेल दिया और उनको अपने पैरों से रौंद डाला। मित्रों, उसने स्वर्ग की सेना के अध्यक्ष से भी अधिक स्वयं को सर्वोच्च बड़ा मानने लगा है और अपने आप को स्वर्ग के सेना अध्यक्ष परमेश्वर से भी बड़ा अपने आप को घोषित कर दिया। मित्रों, जो प्रतिदिन अग्नि बलि स्वर्ग की सेना के अध्यक्ष को जो चढ़ाई जाती थी, उसको बंद करा दिया। मित्रों, जो पूजा, जो अर्चना स्वर्ग के अध्यक्ष को चढ़ाई जाती थी, उसको उसने सब बंद करा दिया। मित्रों, उसने उसका पवित्र निवास स्थान भी तोड़ डाला। किनका तोड़ डाला? स्वर्ग के सेना अध्यक्ष का। उसने पवित्र निवास स्थान तोड़ फोड़ डाला और अपनी सेना को सौंप दिया। मित्रों,
हमने देखा कि वो जो पवित्र स्थान है, नित्य अग्नि बलि के बदले अधर्ममय उपासना वहाँ पर की जाने लगी। मित्रों, वहाँ जो धार्मिक उपासना की जाती थी और वहाँ अग्नि बलि के बदले अधर्म की उपासना होने लगी। मित्रों, सिंह ने सत्य को धूल में मिला दिया और वह अपने अन्यायपूर्ण कार्य में सफल हो गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब मैंने देखा कि एक भक्त को बोलते हुए मैंने सुना कि एक और भक्त इस बोलने वाले भक्त से पूछ रहा था कि प्रतिदिन अग्निबलि और विध्वंसकारी अधर्म के विषय में जो दर्शन दिखाया जा रहा है वह कब पूरा होगा। मित्रों, पवित्र स्थान के तोड़फोड़ तथा स्वर्ग की सेना के तारागणों को रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। पहले भक्त ने उसको यह बताया कि जब तक 2300 रात्रि और सवेरा ना बीत जाएंगे तब तक यह अधर्म होता रहेगा। कितना मित्रों? 2300 रात और 2300 सवेरा जब तक न बीत जाएगा तब तक यह अधर्म होता रहेगा। इस समय के पश्चात पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पवित्र स्थान जो कहा कि जो शुद्ध किया जाएगा, मित्रों, जब तक कहा कि 2300 संध्या 2300 सवेरा जब तक बीत नहीं जाएगा तब तक अधर्म होता रहेगा। मित्रों, जब दानियल यह दर्शन देख चुका तब मैंने इस अर्थ को समझने का प्रयत्न किया। सहसा देखा कि मेरे सम्मुख कोई आकर खड़ा हो गया है। वह मनुष्य जैसा दिखाई दे रहा है। मैंने किसी मनुष्य की आवाज़ सुनी। वह उले नदी के दोनों तटों के मध्य से निकली थी। यह वाणी उच्च स्वर में कहा, ओ गाब्रियल, इस मनुष्य को दर्शन का अर्थ समझा दे। अतः गाब्रियल मेरे सामने आया। जहाँ मैं खड़ा था वह मेरे समीप आया। मैं डर गया और भूमि के बल गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, जो दर्शन तूने देखा है उसका अर्थ समझ, और यह दर्शन युग युगांत के विषय में है। आमीन। मित्रों, यह दर्शन युग युगांत के विषय में है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करते हुए आज सुबह के समय मैं फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ हैं। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी आवाज़ सुन परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, हम वचन में देखते हैं यशायाह की किताब 43 अध्याय का 2 वचन देखते हैं। जब तू समुद्र पार करेगा तब मैं तेरे साथ में रहूँगा। जब तू नदियों से होते हुए जाएगा तब नदियाँ तुझे डुबो न सकेगी। यदि तू आग पर चलेगा तो भी नहीं जलेगा। मित्रों, कहा कि लपटें तुझे भस्म ना कर सकेगी। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने हमारे भाई बहन जिस काम के लिए सोच रहे हैं, जिस काम का प्रयत्न कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उस कार्य में उसको पार लगा दे। परमेश्वर, जैसे तू कहा कि समुद्र जब तू पार करेगा मैं तेरे साथ में रहूँ। हमारे भाई बहन संकट में फंसे हुए हैं, जिनके परिवार का विनाश हो रहा है, जिनके परिवार में लोग बीमार हैं, जिनके परिवार के साथ अत्याचार हो रहा है, परमेश्वर पिता, जैसे आपने कहा था कि मैं तेरे साथ में रहूँगा, मैं उनको पार कराऊँगा। प्रभु, इस प्रकोप से, इस महामारी से, इस संकट से उन्हें पार लगा। परमेश्वर पिता, आपने कहा था जब तू नदियों से होते हुए जाएगा तो नदियाँ तुझे डुबो न सकेंगी। हे परमेश्वर, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं। परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। जितना आतंक उन भाई बहनों के परिवार में उन पर आतंक फैला हुआ है, उस आतंक को मैं यीशु तेरे नाम से बंद करता हूँ।
जितने विरोधी हैं परमेश्वर पिता, जो आतंक फैलाने वाले हैं, जो आतंकित करने वाले हैं, परमेश्वर पिता उनको उनके जैसा जोड़ा यीशु मसीह तेरे नाम से मिल जाए। और हमारे भाई बहन के साथ में जो अत्याचार करते हैं वो अत्याचार होना यीशु के नाम से बंद हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो आग जल रही धधक रही है उस भाई बहनों के लिए, और यीशु मसीह के नाम से वो आग से आग की झुलस तक उनके पास, उनके समीप ना आने पाए। उनकी सुरक्षा आप बनाए रखें। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता और मांगते हैं, मिलता नहीं है परमेश्वर पिता, और उनके पास में सामर्थ्य नहीं है। हम जैसे वचन में देखते हैं यशायाह की 63 अध्याय की पत्री 63 अध्याय में काम 12 वचन देखते हैं, जिसने अपनी भुजा, प्रतापी भुजा से मूसा के दाहिने हाथ को नेतृत्व के लिए सामर्थ प्रदान किया था। वह अपने नाम को अमर करने के लिए, जिसने हमारी आँखों के सामने समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया था। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे परमेश्वर पिता अपने प्रतापी भुजा से उनको सामर्थ्य प्रदान कर, परमेश्वर पिता जितने कमज़ोर लोग हैं, बीमार लोग हैं, अपनी सामर्थ्य प्रदान कर और यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। वह परमेश्वर पिता तेरे अमृत को वो पाएँ परमेश्वर पिता, वो अमर हो जाएं परमेश्वर। जैसे आपने समुद्र को 2 भाग किया था परमेश्वर पिता, वैसे ही उनके जीवन में जो आग है, आग को अलग कर, उन भाई बहनों को अलग कर परमेश्वर पिता, और हमारे भाई बहन बच जाएं परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग शैतान के गुलाम हैं, शैतान की गुलामी से उनको आज़ाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता मैं फिर विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रभु आप वचन में मैं देखता हूँ कि वचन में लिखा है कि यिर्मयाह की पुस्तक 20 अध्याय का 7 वचन, हे प्रभु तूने मुझे धोखा दिया, मैंने धोखा खाया। प्रभु तू मुझसे बलवान है, अतः मैं तेरे हाथों से पराजित हो गया। प्रभु मैं तेरे कारण सब लोगों के लिए हंसी का पात्र बन गया हूँ, और वे मेरी दिन भर हंसी उड़ाते हैं। परमेश्वर पिता जिन लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है, और यीशु मसीह के नाम से वो बंद हो जाए, जिनके साथ में आज धोखा हो रहा है, और धोखा होना आज से यीशु के नाम से बंद हो जाए। जो हमारे भाई बहन पराजित हो रहे हैं और वो जीत का स्वाद चखें, और जिनका हंसी उड़ाई जा रही है, हंसने वालों का मुँह यीशु के नाम से बंद हो जाए। मैं महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।